प्यारे बच्चों नमस्कार। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 है, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसके पाठ पर हम चर्चा करने वाले हैं। पाठ 1, 2, 3 और 4। पाठ 1 का नाम है प्रार्थना। तो प्रार्थना में का पहला प्रश्न अति लघुत्तरी में है। पहला, कविता के अनुसार किन किन बातों से दूर रहने को प्रेरणा मिलती है। तो कविता के अनुसार हमें छल, दम, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, प्रार्थना कविता के चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। प्रार्थना कविता में चित्र में बच्चे विद्यालय में प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ में कर देंगे, प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप। प्रश्न क्रमांक यहाँ 3 है, कविता में दयानिधि किससे कहा गया है। तो कविता में दयानिधि ईश्वर कहा गया है। प्रश्न 4 है, शक्ति शब्द से क्या आशय है। तो शक्ति शब्द से आशय बल और सामर्थ्य से है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न 5वां है बच्चों, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कवि कहता है कि हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दो कि हमें अपनी इज्जत मान मर्यादा का हमेशा ध्यान बना रहे तथा उस पर हमें अभिमान भी होता रहे। इसको लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, कविता के अनुसार हमारा जीवन कैसे सफल होगा। तो कविता के अनुसार हमारा जीवन दूसरों की सेवा करके उनकी भलाई करने पर हमको सफलता मिलेगी, यानी जीवन सफल होगा। प्रश्न क्रमांक अगला है 7वां नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, विद्यालय के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। तो विद्यालय के प्रति हमारा कर्तव्य निम्नलिखित है। नंबर 1, हमें विद्यालय में प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा, साफ सफाई रखनी चाहिए। तीसरा, अपने गुरुओं यानी शिक्षकों के आदेश का पालन करना चाहिए। और चौथा है, शोर नहीं करना चाहिए। 5वां, विद्यालय रोज जाना चाहिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न इसका मूल्यांकन आ जाता है। मूल्यांकन 1 है, अर्थात पाठ 1 का। सुधा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो अमृत होता है सुधा का। इसी का प्रश्न दूसरा है, हमें किनकी सहायता करनी चाहिए। तो हमें दीन दुखियों, असहाय और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, हमें अपने देश के बारे में 10 वाक्य लिखना है। तो यहाँ दे सकते हैं प्रश्न, इसका 1 नंबर है, मेरे देश का नाम भारत है, इसे विश्व में इंडिया के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। चौथा, भारत में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है। 5वां, भारत के उत्तर में हिमालय है। 6वां, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और 8 नंबर है, इसमें 19 राज्य हैं। और 9वां नंबर है, ये गांवों के देश है। और 10वां नंबर, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह करके आप अन्य तरह के वाक्य भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर नहीं, यहीं से ये पाठ समाप्त हो जाता है। अब चलेंगे पाठ 2 पर। पाठ 2 का नाम है, मैं नीम हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न 1 आ जाता है, निबौरी किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, नीम के फल, जो नीम में फल पीले पीले होते हैं छोटे छोटे, उनके फल को ही निबोरी कहते हैं। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर, और यहाँ दिया 3 औषधि पौधों का नाम बताइए। तो 3 औषधि पौधे हो जाएंगे, तुलसी, नीम, गिलोय, अदरक, और भी बहुत सारे रहते हैं, उनको भी कर सकते हैं आप। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है, मजबूत शब्द का विलोम अर्थात उल्टा क्या हो जाएगा। तो विलोम का, मजबूत का विलोम होता है कमजोर होता है। इसको लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ दोस्तों 4 आ जाता है, नीम की पत्तियों का उपयोग आप किन कामों में करते हैं। तो इसका हम उत्तर लिख देंगे, नीम की पत्तियों का उपयोग अनाज में कीड़े लगने से बचने के लिए, गर्म कपड़ों में कीड़ों से
बचने के लिए, वो मच्छरों से बचने के लिए करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फोड़ा फुंसी में भी इसको पीस के लगा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, नीम के पेड़ का कौन सा भाग उपयोगी होता है? संपूर्ण पाठ की समझ से आपको लिखना है। तो नीम के पेड़ में नीम की पत्तियां, छाल व नीम की लकड़ी उपयोगी होती है। कहने का मतलब है कि तना, साग, फल, जड़, अदरक यानी सब कुछ इसका उपयोगी होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 6, मच्छर भगाने के घरेलू उपाय बताएं। तो नंबर 1 है, नीम की सूखी पत्तियां जलाकर और कमरे में कपूर जलाकर लहसुन की तेज गंध से मच्छर भग जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, नीम के पेड़ को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहा जाता है? इसका चलिए हम शुरू कर। तो नीम के पेड़ को बीमारी भगाने वाला पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं। इसमें 5 अंगों का प्रयोग बीमारी भगाने के लिए किया जाता है। नीम के उपयोग से रक्त शुद्ध होता है। जो व्यक्ति नीम का साग नियम पूर्वक करता है उसे विषैले जंतु द्वारा काटने पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। नीम एक बहुत ही बढ़िया कीटनाशक है एवं नीम में रक्त शोधक के गुण पाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से नीम के पेड़ को बीमारी भगाने वाला पेड़ भी कहा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक यहाँ मूल्यांकन देख पा रहे हैं। मूल्यांकन 2 नंबर है अर्थात पाठ 2 का है। प्रश्न 1 है, जहाँ पर आपके विद्यालय के आसपास लगे पेड़ों के नाम लिखना है। तो देखिए हमारे विद्यालय के जो आसपास पेड़ हैं तो उसमें नीम है, नारियल, आम के पेड़ लगे हैं। आप चाहें तो दूसरा कर लेंगे, नारियल का हटा कर के पीपल कर सकते हैं और गेंदा कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दूसरा है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखिए। तो यहाँ 4 वाक्य हैं, यहाँ देख सकते हैं। नीम की पत्ती बहुत उपयोगी होती है। दूसरा, नीम के टूथब्रश से दांत मजबूत होते हैं। तीसरा, नीम की साबुन आपकी स्किन को पोषण पहुंचाकर डेड सेल्स को हटाती है। चौथा, नीम का तेल बालों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हमने इस तरह लिख दिया है। पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, जिससे जीना दूभर हो जाएगा। इस तरह करके आपको लिख देना है। इसके बाद चलते हैं पाठ क्रमांक 4 पर, जिसका नाम है गिलहरी का घर। अब प्रश्न 4 है, हाँ तो कोटर में कौन रहता है? तो उत्तर दे सकते हैं, कोटर में गिलहरी रहती है। प्रश्न दूसरा है, माँ अपने बच्चों को लोरी क्यों सुनाती है? तो इसका उत्तर है, माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाने के लिए, यानी बच्चों को लोरी सुनाने के लिए सुनाती है, सुलाने के लिए। ठीक है, सुलाने यानी सोने के लिए उनको सुनाती है। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्दों को आपको लिखना है। तो जैसे खाली है तो नाली, ताली, थाली, दाली, ऐसा कर दें। बच्चे, अच्छे, कच्चे, सच्चे, ऐसे कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 4, चिड़िया अपना घोंसला किस प्रकार बनाती है? तो चिड़िया अपना घोंसला चिथड़ा, गुदड़ा, सुतली, धागा, तागा, दावे को अपने मुंह में रखकर कोटर में रख जाती है, फिर सबको फैलाकर और काट चाट कर कुतर कर एक बराबर बिस्तर बनाती है। ठीक है, इस प्रकार चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। ऐसे लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर चलते हैं और प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अक्का नंबर है यहाँ पर काट कुतर कर, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हो जाएगा, चिड़िया काट कुतर कर एक बराबर बिस्तर बनाती है, यानी क्या बनाती? घोंसला। प्रश्न ख है देखभाल, गिलहरी ने देखभाल कर पाया उसका कोटर यानी खाली है। अगला ग नंबर है चिथड़े गुदड़े, चिड़िया चिथड़े गुदड़े इकट्ठा कर अपना घर बनाती है अपना घर। प्रश्न क्रमांक 6 है, आपके घर बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं आपको बताना है। तो हमारे घर के लिए देखिए, पक्के के लिए अलग रहता है, कच्चे के लिए अलग रहता है, लेकिन आप ले सकते हैं इसको। हमारे घर बनाने के लिए ईंट, रेत जिसको बालू भी कहते हैं, सीमेंट, लोहा, स्टील की चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें आदि वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, गिलहरी
पर 5 वाक्य लिखिए। तो इसका पहला वाक्य हो जाता है गिलहरी अपना घर पेड़ पर बनाती है। दूसरा, गिलहरी काली काली धारी वाली होती है। और तीसरा है गिलहरी चिक 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 करके गाना गाती है। चौथा, गिलहरी पेड़ों पर चढ़ जाती है। पांचवा, गिलहरी कुतर कुतर के सारे मीठे मीठे फल खाती है। चलिए अब मूल्यांकन 3 है और इसका पहला शब्द है चिथड़ा शब्द का अर्थ क्या है। तो चिथड़ा शब्द का अर्थ है कपड़े का फटा पुराना टुकड़ा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है अपनी मनपसंद कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो इसका एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 3 दिया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रत्येक पर 4 वाक्य लिखे। देखिए यहाँ खरगोश या चूहा है, तो खरगोश पर देख सकते हैं खरगोश बहुत ही प्यारा और चालाक जीव है। और चूहे का पहला वाक्य है चूहा एक छोटा सा स्तनधारी जीव है। और दूसरा है इसमें देख सकते हैं, दूसरा है इसे लोग अपने घरों में भी पालते हैं खरगोश का। और दूसरा, चूहा एक सर्वाहारी जीव है। और तीसरा नंबर है खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ता है। इसका तीसरा, चूहा ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहना पसंद करता है। चौथा, इसका खरगोश के आगे के पैर पर 5 और पीछे पैर पर 4 उंगलियां होती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं चूहे के 4 पैर, 1 मूंछ, 2 कान और 1 नाक होती। इस तरह करके आप इनके बारे में इस तरह लिख देंगे। अब दोस्तों यहीं से वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। तो दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।